एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल जोश जुनू पर। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सपना देखा हो और सुबह उठते ही दिल तेज धड़कने लगे, जैसे वो सपना सिर्फ सपना नहीं था, कोई संकेत था। कभी आप गिरते हुए दिखे, कभी कोई अजनबी आपको देख रहा हो, कभी कोई दरवाज़ा जो खुलता नहीं, और सुबह उठकर आप सोचते रह जाते हैं, ये था क्या? आज हम बात करेंगे उन सपनों की जो सिर्फ दिमाग की कल्पना नहीं होते, बल्कि कई बार आपके जीवन के संकेत होते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी सोच बदल देगा। वैज्ञानिक कहते हैं, सपने हमारे अवचेतन मन की भाषा है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं, सपने कभी कभी आत्मा की आवाज होते हैं। जब दिन में हम भागते रहते हैं, शोर में खो जाते हैं, तब रात में मन हमें सच्चाई दिखाता है। हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता, लेकिन हर सपना बेकार भी नहीं होता। कुछ सपने चेतावनी होते हैं, कुछ अवसर का संकेत, कुछ परिवर्तन का संदेश। प्रश्न यह है, क्या आप समझ पाते हैं? अगर आप बार बार सपने में गिरते हैं, ऊंचाई से, सीढ़ियों से, किसी अंधेरे गड्ढे में, तो यह सिर्फ डर नहीं है, यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में असुरक्षा है। आपको लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ हाथ से निकल रहा है। शायद नौकरी का डर, रिश्ते की अनिश्चितता, या भविष्य की चिंता। गिरने का सपना आपके अंदर के डर को दिखाता है। लेकिन याद रखिए, जागते समय जो निर्णय आप लेते हैं, वही सपनों को बदलते हैं। अगर सपने में कोई आपका पीछा कर रहा है और आप भाग रहे हैं, तो इसका अर्थ अक्सर यह होता है कि आप किसी सच्चाई से भाग रहे हैं। कोई जिम्मेदारी, कोई अधूरा काम, कोई निर्णय जिसे आप टालते आ रहे हैं। सपना आपको पकड़ता है, क्योंकि वास्तविकता से भागना ज्यादा देर तक संभव नहीं। अगर आप सपने में मंदिर देखते हैं, प्रकाश देखते हैं, या कोई तेजस्वी ऊर्जा, तो यह अक्सर सकारात्मक संकेत होता है। यह बताता है कि आपका मन शांति खोज रहा है, आप आध्यात्मिक रूप से जागने वाले हैं, या जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ऐसे सपनों को हल्के में मत लीजिए। सुबह उठकर कुछ मिनट ध्यान कीजिए, क्योंकि कभी-कभी ब्रह्मांड फुसफुसाकर संदेश देता है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां आप भाग रहे हैं, लेकिन पैरों में ताकत नहीं है? जहां कोई आपका पीछा कर रहा है, लेकिन चेहरा साफ दिखाई नहीं देता? डरावने सपने सिर्फ डराने के लिए नहीं आते, वे हमारे अंदर छिपे हुए भय का प्रतिबिंब होते हैं। मनोविज्ञान कहता है, जब हम किसी समस्या से भागते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सपनों में सामने लाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कुछ और कहती है। हर दुह स्वप्न एक चेतावनी हो सकता है। यह संकेत हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी सच्चाई से बच रहे हैं। कभी वह डर आर्थिक होता है, कभी रिश्तों का, कभी असफलता का, और कभी अपने असली स्वरूप का। जब आप डरावने सपने से जागते हैं, तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, पसीना आता है,
सांसें भारी हो जाती हैं। यह केवल सपना नहीं था, यह आपके भीतर जमा ऊर्जा का विस्फोट था। अगर ऐसे सपने बार बार आ रहे हैं तो उनसे भागिए मत, उनका सामना कीजिए, क्योंकि कभी कभी डर आपको आपकी असली ताकत दिखाने आता है। ब्रह्मांड शब्दों में नहीं बोलता, वह संकेतों में बात करता है। आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी कोई चेहरा सपने में बार बार आता है, कोई विशेष संख्या दिखाई देती है, कोई प्रतीक, जैसे पानी, आग, उड़ना, गिरना। ये सब यूं ही नहीं होते। जब मन शांत होता है तो चेतना ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण करती है। हमारा शरीर सीमित है, लेकिन हमारी चेतना सीमित नहीं है। वेदों में कहा गया है कि मनुष्य की आत्मा समय और स्थान की सीमा से परे है। तो क्या संभव है कि सपनों में हमें भविष्य की झलक मिलती हो? या शायद हमारा अवचेतन मन उन संकेतों को जोड़ रहा हो जिन्हें जागृत अवस्था में हम अनदेखा कर देते हैं। सपने कभी कभी दिशा दिखाते हैं, लेकिन समझने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। अगर जीवन में भ्रम है तो पहले मन को स्थिर करें, फिर सपनों के संकेत स्पष्ट दिखने लगेंगे। कल्पना कीजिए, आप सपना देख रहे हैं और अचानक आपको एहसास होता है, मैं सपना देख रहा हूं। यह अवस्था है ल्यूसिड ड्रीम। यह केवल कल्पना नहीं, दुनिया भर में हजारों लोगों ने इसे अनुभव किया है। इस अवस्था में आप सपने के भीतर सचेत रहते हैं। आप उड़ सकते हैं, आप किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, आप अपने डर का सामना कर सकते हैं। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ और भी गहरा है। जब आप सपने में जाग जाते हैं तो यह संकेत है कि आपकी चेतना सामान्य स्तर से ऊपर उठ रही है। कुछ साधक इसे ध्यान की उन्नत अवस्था मानते हैं। ल्यूसिड ड्रीम यह सिखाता है जैसे आप सपने को नियंत्रित कर सकते हैं, वैसे ही जीवन को भी। शायद जीवन भी एक बड़ा सपना है और हम सब उसमें जागने की प्रक्रिया में हैं। कुछ लोग कहते हैं सपनों में आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। इसे एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है। अनुभव करने वाले बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, उन्होंने दूर स्थानों की यात्रा की। वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की गतिविधि बताते हैं, लेकिन अनुभव इतना वास्तविक होता है कि व्यक्ति उसे भूल नहीं पाता। सवाल यह नहीं है कि यह सच है या झूठ। सवाल यह है, हमारी चेतना कितनी गहरी है? क्या हम केवल शरीर हैं या कुछ और भी? सपने हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन केवल भौतिक नहीं है। शायद हम उस सत्य के करीब हैं जिसे विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। यह समझना बहुत जरूरी है। हर सपना दिव्य नहीं होता। कुछ सपने केवल मानसिक कचरा होते हैं। दिन भर की बातें, देखी हुई फिल्में, सोशल मीडिया, तनाव, सब मिलकर अजीब चित्र बना देते हैं। लेकिन कुछ सपने अलग होते हैं। वे बहुत स्पष्ट होते हैं, भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं और जागने के बाद भी याद रहते हैं। ऐसे सपनों को हल्के में मत लीजिए। उन्हें लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी-कभी एक सपना जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर सपने केवल भ्रम नहीं हैं, तो उन्हें समझने की भी एक विधि होनी चाहिए। पहला कदम है जागते ही याद करना। अधिकतर लोग जैसे ही उठते हैं, फोन उठा लेते हैं
और सपनों की पूरी कहानी कुछ ही मिनटों में धुंधली हो जाती है। लेकिन अगर आप सच में अपने सपनों के संकेत समझना चाहते हैं तो उठते ही कुछ क्षण शांत लेटे रहें, आंखें बंद रखें और जो भी दृश्य, भावना या शब्द याद आ रहे हों उन्हें पकड़ने की कोशिश करें। दूसरा कदम है ड्रीम जर्नल। एक डायरी रखें। हर सपना लिखें, चाहे वह छोटा हो या अजीब। तीसरा कदम है भावना को समझना। सपने का अर्थ केवल दृश्य में नहीं बल्कि उस भावना में छिपा होता है जो आपने अनुभव की। डर, खुशी, आश्चर्य, शांति, यही असली संकेत हैं। और चौथा कदम ध्यान। ध्यान से मन की धुंध साफ होती है, तभी सपनों का संदेश स्पष्ट दिखाई देता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके सपने केवल चित्र नहीं बल्कि संवाद है। प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत पवित्र समय कहा गया है। यह सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। इस समय प्रकृति शांत होती है, वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा होती है। कहा जाता है कि इस समय देखे गए सपने अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली होते हैं क्योंकि उस समय चेतना सबसे शुद्ध अवस्था में होती है। रात के अंतिम पहर में मन दिन भर की उलझनों से मुक्त हो चुका होता है। अगर आपने कभी गौर किया हो, सुबह के सपने अधिक जीवंत लगते हैं, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों। क्या यह केवल संयोग है या प्रकृति का कोई गुप्त नियम? अगर आप अपने सपनों की गहराई समझना चाहते हैं तो अपने सोने और जागने के समय को संतुलित कीजिए, क्योंकि अव्यवस्थित जीवन शैली सपनों की स्पष्टता को भी प्रभावित करती है। क्या आपके सपनों में पानी आता है? या आप उड़ते हुए दिखाई देते हैं? या बार बार गिरने का अनुभव होता है? प्रतीकों की अपनी भाषा होती है। पानी अक्सर भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। शांत पानी, संतुलन। तूफानी पानी, अंदरूनी उथल-पुथल। उड़ना, स्वतंत्रता की चाह। गिरना, नियंत्रण खोने का भय। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति के लिए अर्थ अलग हो सकता है। इसलिए किसी किताब में पढ़ा अर्थ सीधे अपने जीवन पर लागू मत कीजिए। अपने अनुभव से जोड़िए, अपने जीवन की परिस्थिति से मिलाइए, तभी प्रतीक जीवित अर्थ देंगे। एक व्यक्ति को बार बार एक ही सपना आता था। वह एक पुल पर खड़ा है और नीचे गहरी नदी बह रही है। हर बार सपना वहीं समाप्त हो जाता। कुछ महीनों बाद उसे जीवन में एक बड़ा निर्णय लेना था, नौकरी छोड़कर नया व्यवसाय शुरू करना। उसे समझ आया, वह पुल परिवर्तन का प्रतीक था, नदी अनिश्चित भविष्य का। उसने डर के बावजूद कदम बढ़ाया और कुछ वर्षों बाद वह सफल हुआ। क्या सपना भविष्य बता रहा था या उसका अवचेतन पहले से निर्णय जानता था? सपने कभी-कभी हमारी आंतरिक सच्चाई का दर्पण होते हैं। अगर आप सच में अपने सपनों को समझना चाहते हैं तो सोने से पहले 5 मिनट का अभ्यास करें। आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपने मन से कहें, आज मैं अपने सपनों को याद रखूंगा। यह सरल वाक्य आपके अवचेतन तक पहुंचता है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि सपने स्पष्ट होने लगे हैं। ध्यान केवल जागृत अवस्था को नहीं, सपनों की दुनिया को भी प्रभावित करता है, क्योंकि चेतना एक ही है। चाहे आप जाग रहे हों या स्वप्न देख रहे हों, यह बहुत जरूरी है। सपनों को जीवन का अंतिम सत्य न मानें। हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता। कुछ लोग सपनों के आधार पर
डर जाते हैं, निर्णय बदल देते हैं और जीवन में अनावश्यक भ्रम पैदा कर लेते हैं। संतुलन ही कुंजी है। तर्क और आध्यात्मिकता दोनों साथ चलें। सपनों को संकेत मानिए, निर्णय का आधार नहीं, क्योंकि जीवन की जिम्मेदारी हमारे जागृत कर्मों में है। कभी आपने सोचा है, अगर यह जीवन भी एक सपना हो तो? जब हम सपने में होते हैं तो वह हमें वास्तविक लगता है, लेकिन जागते ही समझ आता है वह सपना था। क्या मृत्यु के बाद हमें भी यही एहसास होता होगा? कई दार्शनिकों ने कहा है, जीवन एक स्वप्न है और जागृति आत्मबोध है। अगर यह सच है तो शायद सबसे बड़ा उद्देश्य है जाग जाना, अपने असली स्वरूप को पहचान लेना। और शायद सपने हमें उसी जागृति की ओर ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, सपने केवल रात की कहानी नहीं है। वे हमारे मन, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संवाद हो सकते हैं। कुछ सपने भ्रम हैं, कुछ संकेत, और कुछ परिवर्तन की शुरुआत। अब अगली बार जब आप सोए तो यह सोचकर सोए कि शायद आज रात ब्रह्मांड आपसे बात करेगा। अगर यह वीडियो आपको गहराई में सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें उस जगह से जहां ज्ञान है, चेतना है और है जोश जुनून। मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।